दिल्ली की आबो हवा जहरीली हो चुकी है। दिवाली के जश्न में सांस लेना मुश्किल हो गया है। लोगों को N95 मास्क लगाने की सलाह दी गई है। दिल्ली का औसतन AQI 400 के करीब रिकॉर्ड किया गया है और आज भी हालात बिगड़ने के आसार हैं। तो दिल्ली की आबो हवा जहरीली हुई है। दिवाली के जश्न में सांस लेना मुश्किल हुआ है। लोगों को N95 मास्क लगाने की सलाह दी गई है। दिल्ली का औसतन AQI 400 के करीब दर्ज किया गया है और आज भी AQI और बढ़ने की संभावना है, प्रदूषण की बढ़ने की संभावना है। तो दिल्ली में दिवाली के बाद अब प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ इलाकों में तो 900 के पार AQI का लेवल पहुंच गया है। साथ ही औसतन 350 से 400 AQI का लेवल दिल्ली के तमाम और NCR रीजन में दर्ज किया गया है। और जो सरकार की मुहिम थी ग्रीन पटाखे जलाने की, वो ज़मीनी हकीकत उसकी जो है वो आपके सामने है, जिसमें आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि दीपावली के बाद दूसरी सुबह जो हुई है उसमें गहरा और घना कोहरा पूरे दिल्ली NCR रीजन में छाया हुआ दिखाई दे रहा है। तो खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ प्रत्यूष जुड़ चुके हैं दिल्ली से लाइव। प्रत्यूष, दिल्ली में दिवाली के बाद अब एक बार फिर से हवा जो है वो जहरीली हो गई है और साथ ही सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी ग्रीन पटाखे जलाए गए, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत कुछ खास असरदार नहीं दिखाई दी है। बिल्कुल बिल्कुल चिराग, देखिए जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया इजाजत, उसके बाद से 8 बजे से लेकर 10 बजे तक पटाखे जलाने से 10 बजे रात तक, लेकिन जो दिल्ली है वो वहाँ पे जो लोग हैं वो पूरी रात आतिशबाजी किए हुए हैं, जिसके बाद से जो AQI है वो पूरा खराब हो चुका है। और दिल्ली का जो वायु प्रदूषण है उसकी स्थिति बेहद ही गंभीर है, क्योंकि वजीरपुर, आनंद विहार, द्वारिका जैसे तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पे AQI लेवल जो है वो 400 के पार चला गया, जो कि बेहद गंभीर स्थिति में माना जाता है कि ये बहुत गंभीर है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लोग जब आंख खोल रहे हैं तो आंखों में जलन हो रही है। आपको बता दें चिरायु की 100 से लेकर 200 के जो बीच है वो संतोषजनक और मध्य माना जाता है, लेकिन 300 से जो ऊपर है वो गंभीर माना जाता है और 400 के ऊपर जो AQI जाता है तो बेहद ही खराब माना जाता है। और दिल्ली का AQI अभी 400 से ऊपर जा चुका है, जबकि आनंद विहार के इलाके में अभी तो 400 प्लस मतलब 900 के आसपास माना जा रहा है। इसको लेकर सरकार जो है वो ग्रेड 2 लगाई है, शायद जो अभी है ग्रेड 3 भी और ग्रेड 4 भी लागू हो जाए, कई सारे जो पाबंदियां हैं वो लागू हो जाए। लेकिन आतिशबाजी और सुप्रीम कोर्ट की इजाजत को जो लोगों ने खुल के उल्लंघन किया है और जमकर सारी रात आतिशबाजी हुई है, जिसके बाद जो है पूरा इलाका धुआं कर दिया गया। और शाम के समय ही ऐसा लग रहा था कि जो दिल्ली में जो है कि ठंड आ गया है, कोहरा आ गया है। और उसके बाद से अभी जब दिल्ली में चूंकि क्या है कि 38 ऐसे स्टेशन लगाए गए हैं, मॉनिटरिंग स्टेशन है जो कि AQI को मापते हैं। 38 में से 36 का जो हवा है वो बेहद ही खराब है, सांस लेने योग्य नहीं है, जिसमें तमाम इलाके आते हैं। मयूर विहार आता है, वजीरपुर आता है, आनंद विहार आता है, द्वारिका आता है, द्वारिका फेज 2 आता है। इन सारे इलाके की जो स्थिति है वो बेहद ही नाजुक बनी हुई है। हालांकि सरकार अभी भी ये कह रही है कि इसको जल्दी से कंट्रोल में ले लिया जाएगा और AQI ठीक हो जाएगा। लेकिन ये बात भी सामने आई है कि जैसे कि दिवाली के बाद ये स्थिति बनी है जिसमें इस तरह का कोहरा और प्रदूषण देखने को मिल रहा है, और ये भी बात सामने आई कि आज और ये बढ़ सकता है। तो इस स्थिति को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? और देखिए सरकार जो है वो जो ग्रीन पटाखे को लेकर इजाजत दी थी और स्थिति तो बढ़ेगा ही, बढ़ता भी है। वैसे भी हर साल दिल्ली में जो वायु प्रदूषण होता है उसी को देखते हुए सरकार ने जो है वो पटाखे पे बैन लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट भी बैन लगाई थी और अब जो है इसको हटा दिया गया है। लेकिन स्थिति को कंट्रोल करने के लिए सरकार जो है कई जगह पे वो छिड़काव कराती है और जो साइंटिस्ट है वो अपना देखरेख करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये है कि दिल्ली के लोग जो हर साल जो है गंदे सांस लेते हैं, जो जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, इसके बावजूद भी, क्योंकि कई सारे लोग भी याचिका दायर किए थे, इसके बावजूद भी सरकार ने ग्रीन पटाखे जलाने के लिए इजाजत मांगी और सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी, जिसका जो स्थिति है जो अभी देखने को मिल रहा है कि जो वायु क्वालिटी है वो बहुत ही खराब हो चुका है। और दिल्ली के सटे हुए और भी इलाके में जो AQI है ये यहाँ भी खराब मापा गया है। और कहा यह जा रहा है कि दिवाली के बाद जो है अभी मतलब 3-4 घंटे बाद और जो है नया जो ताजा अपडेट है वो आ जाएगा और बेहद ही खराब होने की आशंका है। अब देखना ये होता है कि सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। ग्रेड 2, ग्रेड 3 जो है वो लागू किया जाएगा, कई सारे जो पाबंदियां हैं वो लगाई जाएंगी, इसके बाद कंट्रोल में आता है या नहीं आता है।